नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। डॉक्टर प्रमोद जैन जी ने संकलन किए हुए केसेस में से इस कहानी को हमने लिया है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं, उन्होंने एक इंसान की कहानी कही है। वो जो इंसान था दोस्तों, उनका एक दोस्त था। वो उस इंसान ने ऐसे कहा इनको कि उनको बचपन से जो प्राणी होते हैं, जानवर होते हैं, उनको पिंजरे में रखने से उसको बहुत ही ज़्यादा चिढ़ होती थी। जैसे गुस्सा आता था कि वो भी हमारे जैसी ही एक कहीं ना कहीं आत्मा है, तो उनको हम पिंजरे में क्यों रखते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता था। और वो ये कहते हैं कि जैसे वो कहीं से जा रहा है और किसी जानवर को उसने पिंजरे में देखा तो उसको बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। ऐसे बहुत सारे लोगों को दुख होता है, लेकिन उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा दुख होता था। जैसे वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता था, जैसे वो उसका कुछ एकदम करीबी कोई लगती है आत्मा, तो इस तरीके से उसको लगता था। और प्रमोद जैन जी ये कहते हैं कि उस इंसान ने जब एक बार अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, तब उस इंसान ने ये देखा दोस्तों कि एक जीवन में वो बहुत ही थोड़ा सा पुराना जन्म था। उस जीवन में उस वो जो जन्म था दोस्तों, वो उस इंसान का शेर का जन्म था। उस जीवन में वो शेर था, और उस शेर को दोस्तों वो जंगल में रहने वाला शेर नहीं था, बल्कि उसको सर्कस जो वाले होते हैं, सर्कस वाले, उन्होंने पकड़ा था। और वो सर्कस में करतब दिखाने के लिए उस शेर को रखते थे। और वो जो शेर था दोस्तों, बस उसका अपना कार्य करने के लिए उसको बाहर निकाला जाता था और बाद में फिर से पिंजरे में बंद उसको किया जाता था। अपनी ज़िंदगी में उसने कभी भी आज़ादी महसूस नहीं की। और बाद में वो ये कहते हैं कि उस शेर का उस वक्त आगे क्या हुआ, तो वो इसी तरीके से सर्कस में करतब दिखाते रहा। और एक दिन ऐसे ही बूढ़ा होकर वो इस दुनिया से चला गया दोस्तों। और धीरे धीरे बाद में उनको जब मनुष्य के जन्म मिले, तो ऐसी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं उनका आज भी पीछा कर रही थी। वो हमसे ये कहते हैं कि उन सारी चीज़ों ने के मन पर कुछ इस तरीके से प्रभाव डाला था कि आज किसी भी जानवर को अगर वो देखे तो उनको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अगर वो सलाखों के पीछे है, उनको यही लगता था कि सारे जानवरों को हमें इस तरीके से मुक्त करना चाहिए, उनको जंगल में छोड़कर, या फिर जैसे पंछियों को पिंजरे में ना बंद करके उनको आसमान में मुक्त करना चाहिए। इस तरीके से उनके विचार थे दोस्तों। तो आज की जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि कभी कभी जो आत्मा है वो पहले इस तरीके से जानवरों के या फिर पक्षियों के इस तरीके से जन्म लेकर वो आती है, और बाद में धीरे धीरे उसको उसका विकास होने के बाद वो मनुष्य का जन्म लेती है। लेकिन ऐसी जो बातें होती है वो कभी कभी उसके मन पर उसका उसका प्रभाव पड़ जाता है कि मनुष्य के जन्म में भी वो हज़ारों साल की वो घटना कभी कभी नहीं भूलते, और वो भी उन पर कभी कभी इस तरीके से प्रभाव डालती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स, और उसके साथ साथ PDF किताबें, ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं। ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।